नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है, यह कहने की जरूरत नहीं है। लोगों में जो संक्रमित लोग हैं उनके परिजन इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में 1 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना अपना पांव फैलाता जा रहा है। सरकारें इसे नियंत्रण करने की कोशिश में हैं कि किस तरह से इसको नियंत्रित किया जाए। साथ ही साथ एक बात और सामने आ रही है कि जो हमारी सरकार है वो ये कहा जा रहा है कि कोरोना बीमारी की तरफ विशेष ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे फटकार लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो आप जो स्टील इंडस्ट्री है उसको देने के बजाय जो मेडिकल लाइन में जरूरत पड़ रही है, जिन फैक्ट्रियों को आप उनको ऑक्सीजन दें। और ऑक्सीजन का जो प्रचुर मात्रा में अस्पतालों में पहुंचना चाहिए। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कल यह आदेश दिया है और सरकार को फटकार लगाई है, केंद्र सरकार को, कि आप प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मरीजों को मुहैया नहीं करा रहे। एक अस्पताल ने अपनी याचिका में यह कहा था कि हमारे लिए ऑक्सीजन आया था लेकिन वो एम्स में भेज दिया गया, जिससे हमारे मरीजों को जीवन का संकट खड़ा हो गया। ऐसी स्थितियां सामने आ रही हैं। यानी कि कोरोना की लड़ाई अब ऑक्सीजन की लड़ाई हो गई है। सरकार का कहना यह है कि ऑक्सीजन तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन स्थितियां क्या हैं? स्थितियां यह हैं कि कंटेनर जिसमें ऑक्सीजन रखा जाता है वो कंटेनर हमारे पास उपलब्ध नहीं। ऐसे में सरकार क्या कंटेनर बनवाए या फिर वो दूसरे देशों से मंगाए। तो दूसरे देशों से मंगाने का विकल्प जो है वो हो सकता है कि सरकार इस पर सहमति जता दे। और लगभग जो खबरें आ रही हैं उसमें यह भी है कि हाँ, वायुसेना को जिम्मेदारी इसको सौंपी जाएगी कि वो बाहर से कंटेनर यानी कि विदेशों से कंटेनर लेके आए जिसमें ऑक्सीजन भरा जाए, रिफिल किया जाए और वह अस्पतालों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि कोरोना के मरीजों को दिक्कत ना हो, उनको समय से इलाज उपलब्ध कराया जाए। ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है इस समय। दिल्ली में भी मारामारी चल रही है, महाराष्ट्र में भी ये कहा जा रहा है कि मारामारी चल रही है। अगर जो बात हम लखनऊ की करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो यहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है कि यहाँ पर जो मरीजों के परिजन हैं वो रिफिलिंग सेंटर पर लाइन लगाए हुए हैं और जहां ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जाती है वहां पर जाकर के ये लाइन लगाए कि हमें ऑक्सीजन मिले और हम ले जाकर के अपने मरीज को लगाएं। प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति अगर जो लखनऊ की बात करें तो वहां पर ये स्थितियां हैं कि प्राइवेट अस्पताल में ये कहा जा रहा है कि आपका मरीज हम तभी भर्ती कर पाएंगे जब आप ऑक्सीजन लेकर के आएंगे। तो जिम्मेदारी ये हो कि आपको ऑक्सीजन लेकर के आना। यानी कि ये जो स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं इसमें सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि यहां पर कोरोना की लड़ाई अब ऑक्सीजन की लड़ाई बन गई। लेकिन धैर्य रखने की आवश्यकता है, सरकार इसके लिए लगी हुई है। कंटेनर ज्यों ही आ जाते हैं, सरकार का कहना है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन कंटेनर की अनुपलब्धता के कारण सही जगह पर अस्पताल में सही समय से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो इसके लिए भी वायुसेना को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और जल्द ही कंटेनर दूसरे देशों से हमारे देश में आएगा और उसे रिफिल करके अस्पतालों तक पहुंचा दिया जाए। स्थितियों को बिगड़ने से रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है।
लेकिन उसके कदम पे संशय इसलिए आ जाता है कि जो आंकड़े आए हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के, उसमें अप्रैल 2020 से लेकर के जनवरी 2021 तक के अगर जो आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन का दुगना निर्यात किया गया है। इस बात को मैंने पहले प्रोग्राम में भी आपको बताया था, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए मारामारी है और सरकार की जो मंशा है उस पर फटकार लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने। इसलिए इसे एक बार और मैं दोहराना चाहूंगा कि जो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के जो आंकड़े आए हैं हमारे पास और जो उन आंकड़ों में कहा गया है उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि ऑक्सीजन के निर्यात में अप्रैल 2020 से लेकर के और जनवरी 2021 तक दुगना निर्यात किया गया है। और यह कितना निर्यात किया गया है? 9,301 टन। इसके आधा पिछले साल था, यानी कि पिछले साल यानी अप्रैल 2020 से पिछली जो वित्त वर्ष था, जो वर्ष था, उसमें निर्यात किया गया था। और जबकि ये दुगना करके 9,301 टन कर दिया गया है। तो सीधी सीधी बात है कि यहां पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करना एक तरह से सरकार के साथ पूरी तरह से न्याय करना भी, इसको भी आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ना हम विपक्ष हैं ना पक्ष हैं, हम तो वही कहेंगे जो सही होगा। जो स्थितियां, जैसे कि कोरोना की स्थितियां सामान्य होने लगी, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना था, तो इसलिए अगर जो ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारे पास ज्यादा थी और उस समय यह ऑक्सीजन विदेशों में भेज करके अच्छी कमाई की जा सकती थी, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता था, सरकार ने यही किया होगा और डबल निर्यात किया है, यानी कि विदेशों में भेजा है और उससे अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी मजबूती प्रदान करने का लक्ष्य रखा होगा। अब यह दूसरा स्ट्रेन, जो दूसरी लहर चली है कोरोना की, उसमें स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। इसका अनुमान किसी को नहीं था। लोग लापरवाह थे, लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, सैनिटाइजर का यूज भी कम से कम हो गया था और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रही थी। होटल, रेस्तरां, बार सभी खुल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने कोरोना पे विजय पा लिया है। ऐसी स्थिति में पूर्णतः यह कह देना कि सरकार ने इसकी अनदेखी की है तो पूर्णतः नहीं तो आधा अधूरा गलत, क्योंकि देखिए कोरोना का साया हटा नहीं, लेकिन इतने भयानक रूप से पुनः लौट आएगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। लेकिन अब लौट आया है। ऐसी स्थिति में आंकड़े सरकार के विरोध में जा रहे हैं। हम सरकार का गुणगान नहीं कर रहे। हाँ, सरकार को यह जरूर चाहिए था कि जो ऑक्सीजन की किल्लत है उसे युद्ध स्तर पे पूरा करे, वरना स्थितियां और विकट हो सकती, मृत्यु दर में और तेजी आ सकती। तो इसी को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर जो सरकार को फटकार लगाई है केंद्र सरकार को, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। और हमें यह लग रहा है कि सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया भी है और वायुसेना को यह जल्दी ही जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी कि आप कंटेनर विदेशों से लेकर के आइए, जिससे कि हम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकें, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन अस्पतालों को मुहैया करा सकें, जिससे कि कोरोना से संक्रमित मरीजों को बचाया जा सके। तो ये स्थितियां हैं। आंकड़ों की कलाबाजी ये दिखा सकती है कि हाँ, सरकार दोषी है, लेकिन पूर्णतः दोषी नहीं, पूरी तरह से सावधान नहीं थी। सरकार भी शिथिल थी हमारे और आपकी तरह। उसका सारा ध्यान जो था, हमें लग रहा है कि वह इकोनॉमी को, भारतीय इकोनॉमी को और मजबूत करने पे लगा हुआ, अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की ओर था। लेकिन कोरोना जैसे ही दोबारा आया और इतने भयानक रूप से आया, ऐसे में सरकार के मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया।
हालांकि कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी, कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि हमारी जनता को कुछ तकलीफें हों, लेकिन मजबूरी में कुछ ऐसे कदम उसे उठाने पड़ सकते हैं जिससे कि देश की प्रगति हो, देश का विकास हो। लेकिन कि जनता के स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, संवैधानिक अधिकार है लोगों का कि सरकार जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे। इसमें विफल होती है तो सारे मायनों में विफल मानी जाएगी और यह सरकार फेल्योर मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा करे। अगर प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं कर पाती है तो यह सरकार फेल्योर मान ली जाएगी। ऐसी स्थितियां बार बार उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। सरकार को ये कंटेनर जितनी जल्दी हो सके वो मंगा लेनी चाहिए। आज की स्थिति अगर जो लखनऊ की जितनी भयावह स्थिति है कि जो संक्रमित मरीज हैं उनके परिजन ऑक्सीजन की रिफिलिंग के लिए लाइन लगा रहे हैं, तो इससे भयानक बात कुछ नहीं हो सकती। और सरकार के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता कि सरकार व्यवस्था करने में असफल साबित हुई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बात को माने या ना माने, लेकिन अगर मरीजों के परिजन ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए लाइन में कतार में लगे हुए हैं तो यह उत्तर प्रदेश सरकार की विडंबना है। उत्तर प्रदेश सरकार फेल्योर मानी जाएगी। स्थितियों को चाहे कितनी भी सख्ती से यह कहा जाए, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, कितनी भी दावे कर लें, अगर जन स्वास्थ्य की सुरक्षा वो नहीं कर पाते हैं और इस तरह की स्थितियां बनी रहती हैं तो सरकार फेल्योर मानी जाएगी। ये इस महामारी में स्पष्ट हो जाता है। ये मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा और न ही किसी सरकार की बड़ाई या किसी पार्टी की बड़ाई कर रहा हूं। सत्य यही है, जो सरकार या जो राजा जनता के स्वास्थ्य की रक्षा न कर सके उसे गद्दी पे रहने का अधिकार नहीं होता। और अगर स्थितियां संभल नहीं रही हैं और बार बार असफलता सरकार को हाथ लग रही है, इस मायने में कोरोना कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, तो क्लियर है कि आपकी सरकार योग्य और सक्षम नहीं। कहीं न कहीं आपके शासन में कुव्यवस्था व्याप्त है और उस कुव्यवस्था को आप नजरअंदाज किए हुए हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके, अगर कोरोना के मरीजों को अस्पताल मुहैया हो जाता है, कोरोना के मरीजों का इलाज सुचारू रूप से चलने लगता है, उनको सुचारू रूप से ऑक्सीजन मिलने लगता है, ऐसी स्थिति जब यहां पर उत्तर प्रदेश में बन जाएगी तभी माना जाएगा कि आपकी सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ की सरकार चलाने में सक्षम। वरना दावे भले ही कितना हो किया जाए, अगर जन स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में असफल होती है सरकार तो उसे असफल ही माना जाए। बात महाराष्ट्र की कर लेते। महाराष्ट्र में 1 मई तक लॉकडाउन की स्थिति लगा दी गई है, पूर्णतः लॉकडाउन की स्थिति है। बसों में 50% से अधिक लोग नहीं जा सकते। कड़े नियम लगाए गए हैं 1 मई तक। बसों में, एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि बसों में मात्र जितनी उसकी क्षमता है उससे 50% लोग ही बसों में यात्रा कर सकते हैं। खड़े होकर बसों में यात्रा नहीं किया जाएगा। मेट्रो और लोकल ट्रेनों की जहां तक बात करें, महाराष्ट्र की अगर जो हम बात कर रहे हैं कि मेट्रो और लोकल ट्रेनों जो हैं, ट्रेन वो आम आदमी के लिए बंद कर दी गई, जिससे कि कोरोना का संक्रमण और न बढ़ सके। जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें, दफ्तरों में मात्र 15% लोगों की ही आवाजाही रखी जाएगी।
स्थितियों को सामान्य करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना यह आपका निर्णय है और आप अपने निर्णय पे कितने खरे उतरते हैं यह देखने वाली बात है। मास्क लगाना कितना जरूरी है ये आप समझ सकते हैं कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं और संक्रमित हो जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यवस्थाएं इस समय हैं और जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनमें आपके मुंह पे लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और संभव है कि अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो आपको ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पाए। हालांकि सरकार लगी हुई है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को ऑक्सीजन मुहैया कराएं जो संक्रमित है, तो ऐसा ना हो कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। इससे बढ़िया यह है कि आप अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखें और अपने चेहरे को मास्क से ढकें, नहीं तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर पड़ जाएगी। आप कहीं भी जा रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। पालन इसलिए करिए, उसके लिए कुतर्क ना दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कुतर्कों का दौर चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में रैलियां हो रही है, लोगों की गैदरिंग हो रही है, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहां पे कोरोना गाइडलाइन का कौन सा पालन हो रहा है। लेकिन जो वहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और अगर जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं तो उनके लिए क्या इस ओर भी आपका नजर जाना चाहिए, इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए कि अगर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं लोग और वहां जहां गैदरिंग हो रही है तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। आप ये कुतर्क ना दीजिए कि वहां पर गैदरिंग हो रही है इसलिए यहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना क्यों जरूरी इसलिए है कि आपका अपना स्वास्थ्य है और अपने स्वास्थ्य की देखभाल आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बचाव ही इसकी दवाई है। अगर आप ढिलाई बरतेंगे तो आप कोरोना से संक्रमित होंगे और मैं नहीं चाहता या आप भी खुद नहीं चाहते होंगे कि कोई भी आपका परिजन आपके लिए परेशान हो और आप बिस्तर पे पड़े करा रहे हो और आपके परिजन ऑक्सीजन की रिफिलिंग के लिए कतार में लगे हों। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना होने पाए इसलिए चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। साथ ही साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और जल्द ही आपको बता दें कि 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 1 मई से कोरोना की वैक्सीन लगने वाली है और उसे आप जरूर लगाएं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।